राजा मोहम्मद बशारत साहब के मुकदमे की समाअत हुई और राजा बशारत साहब के उस केस में बहस हमारी मुकम्मल हो गई। राजा बशारत साहब जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो फॉर्म 45 के मुताबिक 1,02,000 से ज़ायद वोट लेके जीत चुके थे और उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के मलिक अबरार के 49,000 वोट थे, यानी 53,000 की लीड थी राजा बशारत साहब की। लेकिन आरओ ने रिज़ल्ट तब्दील किया जाली तौर पर और उनको हरा दिया। वो हमारे आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर दिया है। इसी तरह PP 11 रावलपिंडी से चौधरी मोहम्मद नज़ीर साहब जो PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो 10,000 से ज़ायद की उनकी लीड थी। हमने तमाम फॉर्म 45 आज इलेक्शन कमीशन को पेश किए हैं। जो दूसरे उम्मीदवार थे हमारे साथ जिन्होंने सिग्निफिकेंट वोट लिए थे वो जमात इस्लामी के और आज़ाद उम्मीदवार, उनके भी फॉर्म 45 और उनके जो वीडियो क्लिप्स थे वो भी सारे हमने दिखाए अदालत को और उनको बताया कि ये वो फॉर्म 45 का रिज़ल्ट है जिसके मुताबिक तमाम कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि चौधरी नज़ीर जीत चुके थे, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल जो हारे हुए उम्मीदवार थे उसको जिताया गया। इसी तरह PP 15 रावलपिंडी से ज़ियाद खालिक कियानी साहब जो तकरीबन 23,000 की लीड से जीत चुके थे, 27,000 की लीड से 27,000 की लीड थी अपने मद्दे मुकाबल के ऊपर, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने वो रिज़ल्ट तब्दील करके ज़ियाद खालिक कियानी को हरा दिया। तो ये इनके दोनों मुकदमात में भी आज अदालत ने समाअत की है और उसकी मज़ीद समाअत जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए मुलतवी हुई है। ताहम जो राजा बशारत साहब का केस है उसके ऊपर मुकम्मल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर दिया गया। सर, मैं बैरिस्टर अब्दुल्ला मलिक लीगल अफेयर कमेटी का हूँ। मैंने आज परवेज़ अलाई साहब के केस में और बाकी सब PTI की तरफ से जो पेश हुआ उसमें राजा बशारत साहब के केस में भी हम कोर्ट का काउंसिल था और सलमान राजा साहब के केस में भी मैं अभी वहाँ पर ही जा रहा हूँ हाई कोर्ट में, चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर जो है DB के बाद हमें वहाँ पर बुलाया। तो अल्टीमेटली हमारा केस क्या है, अभी हमारे को काउंसिल ने सरदार साहब ने सारा केस तो बयान कर दिया NA 55 से अतर और पिंडी की हद तक। मैं बात करता हूँ पूरे पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त हमें जो है वो फॉर्म 49 जो जारी हो चुका है उसके बाद जो है 22 तारीख तक जो है नोटिफिकेशन करने का टाइम है एज़ पर लॉ। मैंने अपना ऑनरेबल जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चेयरमैन साहब है राय साहब, उनसे भी मैंने वहाँ पे डाइस पे खड़े होकर रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा जी आपके पास 22 तक का टाइम है, 22 से पहले आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। लेकिन वो ऑफिशियल गजट जो है अभी मुझे लग रहा है अपेरेंटली वो एक आध दिन में वो जारी करने की तैयारी है जो एक नज़र आ रहा है। सो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो है होश के नाखुन ले। अवाम इमरान खान को वोट डाल चुकी है। हमने बाकी केसेस में भी, मैं राजा सलमान अकरम राजा साहब के केस में भी आई विटनेस था आरओ के दफ्तर में जो हालात हुए और उसके बाद जो हमने वहाँ पर पिटीशन फाइल की है, जो 3 शोएब शेख साहब ने और अली बुखारी साहब ने और सलमान राजा साहब ने, हम उधर जो फॉर्म 49 जो आज जारी हुआ है वहाँ पर कोर्ट के पास ऑब्जर्वेशन ये थी कि फॉर्म 49 जो आपने जारी किया है कि आया वो ठीक है। हमने वहाँ पर ये स्टांस लिया कि फॉर्म 49 जो है इन्होंने यहाँ पर स्टे होने के बावजूद, जो हमने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की थी उन्होंने एक स्टे होने के बावजूद वहाँ पर जो है फॉर्म 49 एक जारी कर दिया और कानून की खिलाफ वर्जी की है। कोर्ट वाज वेरी जज साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़्यादा सर ठीक है, थैंक यू। राणा साहब को नीचे कर, राणा साहब आए साहब गल कि मैं करनी है तो तुसी करके फिर मैं पाकिस्तान चलता रहा।